बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की खबरों पर आपसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबात की एक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया है, और ये ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ है, ये इसमें बड़ी चहमगोइयाँ और क़यास आराइयाँ जारी हैं। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक ये ऐलान क्यों नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन का रोल सबके सामने है, और बहुत सारी जमातें, कुछ जमातें नैब को कहती रही हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसले किए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। बिलाशुबा इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा है, और इस कौमी इदारे की कदर करनी चाहिए, कौमी तमाम इदारों की कदर करनी चाहिए। और हर वो चीज़ जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी इदारा करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत है और हर शख्स को जमहूरी हक़ हासिल है। सियासी जमातों को जमहूरियत के जो अलमबरदार कहलाती हैं और ये अलम उठाती हैं कि हम जमहूरियत के पैरोकार हैं, हम आईन व कानून के पाबंद हैं, और हम हर वो काम करते हैं जो आइन की बालादस्ती को, जो आइन को मजबूत करता है। कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं हर जमात की जानिब से। खैर, उस डिटेल में भी मैं नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक इलेक्शन की कोई डेट का ऐलान, हतमी ऐलान नहीं किया गया है। एक एस्टिमेटेड डेट है कि 28 जनवरी को इंतखाबात हो सकते हैं, और या जनवरी के महीने में आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। तो देखना ये है कि अब ये डेट कब आती है, और तमाम सियासी जमातों को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो तीन लफ्ज़ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो अदा करेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, और वो यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बात कर रहे हैं बेसिकली, और वो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाब की इजाज़त होनी चाहिए। और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी उनका जिक्र किया है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ दे रही है, या हामी है, या उनकी हिमायत में कोई स्टेटमेंट दे रही है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि पंजाब में अगर इमरान खान को इजाज़त नहीं होगी इलेक्शन लड़ने की, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी हुकूमत को बना बैठेगी, और फिर वो अकेले ही पाकिस्तान और पंजाब के फ़ैसले करेंगे। इसी तरह ये ख़बर भी सामने आई है कि 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। नवाज़ शरीफ जाती उमरा में मौजूद हैं, जहाँ वो सियासी मुलाकातों का सिलसिला उनका अब भी जारी है, और अब दरख्वास्तें तलब करने का फ़ैसला हुआ है ताकि उनको इंतखाबात में टिकट्स दी जाएँ, टिकट्स के बाद इंतखाबात की तैयारी की जाए। तो जहाँ ये तैयारियाँ उरूज पर हैं, वहाँ एक सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बिल्कुल उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है। उनके कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान गायब हैं। ख़ुद उनके लीडर जनाब इमरान खान इस वक्त कैद में मौजूद हैं, जेल में मौजूद हैं। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद ये है कि जो मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी कि तराजू के दो पलड़े बराबर होने चाहिए, तो क्या तराजू के पलड़े बराबर हो चुके हैं उनकी दानिश में? और जो वो तराजू के पलड़ों की बात करती थी वो क्या बात थी, और क्या तराजू वाकई बराबर हो चुका है? ये वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, और नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त हालात और वाक़यात क्या कर रहे हैं और किस जानिब जा रहे हैं। खैर, एक और ख़बर शामिल करते हैं नवाज़ शरीफ की डील के हवाले से, कि नवाज़ शरीफ एक डील के तहत पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अब तो बिलाशुबा इसमें कोई याद नहीं है कहने में कि नवाज़ शरीफ डील के तहत पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। 2002 की बात करें, 2008 की बात करें, तो नवाज़ शरीफ साहब जिला वतन रहे हैं। उस वक्त भी वो एक डील का हिस्सा थे। वो जद्दा में चले गए, और सऊदी अरब में वो 10 साल की डील थी, जो बाद में एक लेटर भी सामने आया, आपको मालूम है। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये तमाम सियासी जमातें अपने अपने मकासद के लिए अपनी डील करती हैं, और अब फिर नवाज़ शरीफ साहब एक डील के तहत पाकिस्तान पहुँचे हैं, जिसका पीपल्स पार्टी का बहुत खदशा है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज़ शरीफ साहब को डील करके पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। अब अगर वो डील करके आए हैं और सिलेक्ट होने के लिए आए हैं, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी, और जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी अपने स्टांस को कैसे बरकरार रखती है। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी से मिलने का इरादा भी रखते हैं। अभी खुद का तो सामने नहीं है, ज़रा ये बता रहे हैं कि मीटिंग का एजेंडा डिसाइड किया जा रहा है, PDM का सरबराही इजलास बुलाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उसी रुख की जानिब जा रही हैं।
एक और ख़बर है, कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात चल रही थी कि इतना रिलीफ मिलेगा और इतना रिलीफ मिलेगा, इतनी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी वाक़ई होगी, और वो कमी वाक़ई नहीं हुई। चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो खैर, पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ जो है वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद फ़राहम नहीं कर सकी है। उन्हीं कीमतों को बरकरार रखा गया है और ग़ालिबन मिट्टी के तेल की कीमत में कमी वाक़ई की गई है, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई कमी वाक़ई नहीं की गई है। एक और ख़बर है, ग़ुलाम सरवर ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हवाबाजी के वज़ीर रहे हैं वफाकी, उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है।